हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन टॉक विद सैल अहमद। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह एक बार फिर एक बहुत ही क्रिएटिव शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और उनका जो है, अगर मैं आपसे तारुफ कराऊं तो उसके लिए सिर्फ तर्क वफा कहना ही काफ़ी है। तर्क वफा का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे वफा ख़त्म कर रहे हैं या उनके साथ वफा ख़त्म कर रहे हैं। ये वफा मोहब्बतें जारी रहेंगी और इसी तरह हम प्यार फैलाते रहेंगे और आपसे रिसीव करते रहेंगे। तो हमारे पास मौजूद हैं डायरेक्टर एक बहुत ही कामयाब डेली सोप के, जिसका नाम तर्क वफा था। उसकी बेहतरीन उसकी रेटिंग आई है, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत इंगेजिंग भी रहा है। कुछ ऐसे सवाल हैं लोगों के जो ज्यादा मीठे नहीं हैं, खट्टे खट्टे से हैं, वो भी हम इनसे पूछेंगे। और काशिफ जो है बहुत ही स्वीट किस्म के आदमी हैं। तो काशिफ भट्ट से हम बातचीत का आगाज करते हैं और जो है उनसे सारे सवालत करते हैं जो आप लोगों ने मुझसे की हैं एक्स के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इन पर्सन भी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं काशिफ? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ आप बहुत जवान है माशाल्लाह। मुझे आपके काम से लग रहा था कि कोई बहुत ही मिच्योर मेरे जैसा कोई आदमी होगा जिसने ये दही फैलाया, रायता फैलाया, उसके बाद समेटा और इतनी कामयाबी के साथ शो को इख्तिताम पजीर किया। और एक मजे की बात आपको और बता दूं कि लास्ट ईयर जब बेबी बाजी आया था तो उनकी जो अजरा भाभी थी वो सारी दुनिया में मशहूर हो गई थी और लोग अपने खानदान में ढूंढ ढूंढ के अजरा भाभियां जो है उनके नाम रख रहे थे। और इसी तरह जो है आपकी अनीला आपी ने भी जो है तबाही मचा दी है। अब मैंने काफी लोगों से सुना है, वो ये कहते हैं कि हमारे खानदान में जो वो वाली है ना, वो असल में अनीला आपी हैं। तो तो आप भी वो तहसीन खान वाले जो है वो स्टैंडर्ड उस मर्तबे पे पहुंच चुके हैं जहां आपने लोगों को आइडेंटिफाई करवाया है कि अच्छे लोग बुरे लोग जो है वो अपने अतराफ में कैसे उनको पहचाना जाए। तो मेरी बातें बहुत होगी, मैं बोलता रहूंगा तो बोलता ही चला जाऊंगा। मैं अब आपको मौका दूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये बताइए कि आपको ये डायरेक्शन का ख्याल कैसे आया, अच्छे भले बच्चे थे आप, जो है क्या क्या ये सूझी आपको? थोड़ा सा स्टार्ट की कहानी हम लेते हैं, फिर उसके बाद आगे सवालात करेंगे। मैंने स्टार्ट किया था एडिटिंग से जी। एडिटिंग स्टार्ट की, फिर मैं एक एडिटर बना। अब एडिटर बनने के बाद मुझे शौक हुआ कि असल तो काम जो है मेन डायरेक्टर करता है। फिर वो एक शौक पैदा हुआ क्योंकि बचपन से फिल्में देखने का शौक और ये चीजें खुद क्रिएट करने का शौक था जी। तो वो चलते चलते उसी शौक में एडिटर बना। और फिर जब एडिटर से बन गया तो हमने कहा अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्शन शुरू की। तो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है एज डायरेक्टर। इससे पहले दिल ही तो था और इससे पहले एक पाकिज़ा भुट्टो था जी, वो भी काफी मशहूर हुआ था मेरे ख्याल में, है ना? तो ये फुटबॉल वाले कामों के अलावा कोई और काम भी करते हैं आप या बस इसी मजा आता है? ये बचपन की जो आपकी ख्वाहिशात हैं ये यहाँ पूरी हो रही हैं, इस तरह से पूरी होंगी अब, हैं? हाँ, इसी तरह कहने कि मैंने शायद फुफियां बहुत देखी हैं। बहुत फुफियों को आसपास रहे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो आपका यानी आपकी जो एडिटिंग साइट पे आप आए थे, आपने उसके लिए कोई स्टडीज की थी, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं गए थे क्या, किस तरह से शुरू किया था? नहीं, वो बस एक शौक में कोई उस वक्त पाकिस्तान में, मतलब मैंने ये एडिटिंग शुरू की थी 2005 में। जी जी। तो उस वक्त ही पाकिस्तान में नया नया नॉन लीनियर एडिटिंग सेटअप आया जी। बिल्कुल। तो वो मुझे शौक लगा कि ग्राफिक्स वगैरह, तो ग्राफिक्स तो खैर मुश्किल था, वो नहीं कर सका मैं। ग्राफिक्स के साथ साथ एडिटिंग फिर शुरू की, तो फिर एडिटिंग में ज्वाइन किया, फिर एडिटर बन गया। अच्छा। वो समझे बाय चांस ही एक एडिटर बन। सही है, जबरदस्त है। अच्छा, तो उसमें जो है जब आप एडिटिंग करना शुरू की तो उसमें क्या आपको लगी ऐसी बात की यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं डायरेक्शन साइड पे जाऊं, मतलब लोगों के ऊपर अपना फुप्पोपन किया जाए इसलिए आपने डायरेक्टर, या वाकई आपको विजुअल्स आते थे कि यार इसको इस तरह किया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इत्तेफाक ऐसा है कि स्क्रिप्ट ऐसे मिल गए जिसपे पुप्पियां ज्यादा थी और की बात है दोनों में सेम अनीला आपी यानी जीकी हुई, दोनों अनीला आपियां फुप्पियां, है ना? और उसमें दोनों में जीकी हुई थी, पिछले वाले में भी इसमें भी। तो एडिटिंग करते करते, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि मुझे फिल्म्स वगैरह देखने का बहुत शौक था, मतलब इसी तरह ये चीजें क्रिएट करना। कैसी फिल्में देखते थे आप काशिफ? मैं इंडियन फिल्म्स नहीं, मगर उनकी भी मतलब कुछ होती है ना, जॉनरास हैं या कोई भी चीज है, किस टाइप की? मैं ज्यादातर एक्शन और फैमिली ड्रामा। अच्छा, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे जी। अच्छा, जबरदस्त है। तो ये जब फिल्में आप देखते थे तो आपको जहन में आता था कि इस तरह की जो फिल्म मैं देखी है इसको ऐसे भी बताया जा सकता है स्टोरी को?
हाँ, वो थोड़ा थोड़ा मतलब उस वक्त ये ध्यान आता था कि हाँ यार इस तरह ये है कि अगर ये इस तरह कर लेता, इस सीन को ऐसे होता, ये सीन इस तरह होता था तो ज्यादा अच्छा था। वो इस तरह की क्रिएशन जहन में चलती रहती थी। फिर वही उसके बाद जब एडिटिंग, क्योंकि साथ साथ मैंने बिल्कुल ही लेट टीनेज, मतलब 19 का था मैं उस वक्त जब मैंने एडिटिंग शुरू की थी, तो वो करते करते बस मुझे बच्चा ही था, असली में बच्चा था। तो सही है, अब तो सिर्फ प्रिटेंड करता हूँ, है ना? तो उस वक्त फिर ये शुरू करते करते फिर मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। मतलब वो अभी भी है, नॉवेल्स पढ़ने का, कहानियां पढ़ने का। तो ये बेसिकली फिल्मों से ज्यादा मैं कहूंगा बल्कि नॉवेल्स और ये कहानियां पढ़ने के साथ साथ ये ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे को, क्योंकि जब कहानियां पढ़ी, ये किताबें पढ़ी, तो खुद हुआ कि इसको हम विजुलाइज किस तरह करें, क्या क्या। बिल्कुल। और फिर स्क्रिप्ट पे ही मेरा ज्यादा अच्छा वो रहा ध्यान, तो वो करते करते फिर ये खुद ही बस डायरेक्शन की तरफ रास्ता आ गया। अच्छा, तो आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर हैं? फेवरेट डायरेक्टर टीवी दोनों के बताइएगा। फिल्म के तो अगर देखें इंडियंस, क्योंकि फिल्म तो इंडियंस ही देखी है। सही बात है। तो राजकुमार हिरानी, 3 इडियट्स वाले। जी जी बिल्कुल। वो तो समझे टीचर्स की वो रखते हैं कि उनसे ही सीन के स्टाइल को सीखने की कोशिश की। फिर संजय लीला बंसाली और अनुराग कश्यप, ये 3 मुझे ऐसे लगते हैं कि इनसे मतलब इंस्पायर हो सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं इनका काम। और खैर पाकिस्तान में अनुराग कश्यप वाला स्टाइल का काम नहीं होता, लेकिन राजकुमार हिरानी टाइप का तो काफी हो सकता है। तो वो इंस्पिरेशन है ये 3 डायरेक्टर, मतलब मुझे ये अच्छे लगते। अमेजिंग, वेरी गुड, गुड चॉइसेस। अच्छा, तो ये बताइए कि एडिटिंग और अभी आप एडिटिंग खुद करते हैं या आप लोगों से करवाते होंगे? अब तो अब मैं खुद नहीं करता, अब जो ऑफिस की तरफ से एडिटर्स होते हैं वो खुद ही करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ आते हैं बिफोर वी गेट बैक टू तरके वफा। और अभी अगर हम बात करें कि प्रोसेस जो है, ये आपके पास अपनी चॉइस होती है कि आप किस तरह की स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं, या जिस भी चैनल के साथ आपकी एसोसिएशन होती है वो आपको ऑफर करते हैं? अभी तो फिलहाल मतलब जो कंपनी मेरी है आई ड्रीम के साथ में काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे जो स्क्रिप्ट देते हैं मैं उस पे ही, मतलब ये वो प्रोड्यूसर की हुआ अभी तो पेशर क्या आपने ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस बेसिकली। जी, प्रोडक्शन। तो इसमें ऐसा होता है कि अभी आप कहते होंगे नहीं यार मुझे कुछ और करने दें, या ऐसी कोई बात हो? देखिए अभी शायद मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो इसलिए प्रोडक्शन की तरफ से प्रूव करने की जरूरत है अभी। लेकिन आपने पता है कि अब अगर आपने सोचा भी हो ना कि मैंने अगले 2-3 साल में कोई डिफरेंट चीज करनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल था तरके वफा, और उसकी वजह से तो अब हो गया भाई ये तो पप्पो एक्सपर्ट है, इसको तो बस यही कहना सही है। ठीक है, जबरदस्त है। तो अच्छा, ये जब आपके पास तरके वफा के स्क्रिप्ट आपको दिया गया कि भाई इस पे आपने काम करना है, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? आप राइटर के साथ जाके बैठते हैं या आप खुद वो पहले पढ़ते हैं? क्या तरीका है वारदात क्या है? फर्स्ट उसमें यही होता है कि पहले खुद पढ़ा, उसके बाद राइटर्स के साथ डिस्कस किया कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या इसकी वो उन्होंने कैरेक्टर को कहाँ से क्या तक सोचा हुआ है। फिर हमारी एक कंटेंट हेड है जो आई ड्रीम की है, सनिया, वो भी काफी हद तक हेल्प करती है कि आपने कौन सा कैरेक्टर किस तरह बनाना है, क्या करना है। फिर ये तुम्हारी पूरी प्रोडक्शन मीटिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद क्रिएटिव मीटिंग्स में आते हैं, और जिसमें आई ड्रीम में हमारे साथ ईशान भाई होते हैं हमारे, तो उनके साथ काफी हद तक क्रिएटिव मीटिंग डिस्कस करके किधर क्या लोकेशन करनी है, किस तरह का कैरेक्टर को क्या पहनाना है, क्या वो करना है, वो डिजाइन किया जाता है। अच्छा, तो वो प्री प्रोडक्शन में हम सब डिजाइन करके फिर हम शूट करते हैं। फिर आप सेट्स पे जाते हैं और फिर उसके बाद मतलब अच्छा, पहले आपकी इनपुट जाहिर है कि एज अ डायरेक्टर माशाल्लाह आपने इतना काम किया हुआ है अब, तो कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये वाले सीन में कोई सेंस नहीं बन रही है, या इस कैरेक्टर में मैं थोड़ी ट्वीक करना चाहता हूँ, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब कोई बताया भी जिनका जिक्र किया मैंने सनिया का, हम उसके साथ डिस्कस करके ये सीन हम इसको चेंज करना चाहते हैं, या इसको इस तरह करके इस तरह ऐसे ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे शूट कर देते हैं, क्योंकि वो तो फिर डायरेक्टर की ही कॉल होती है। बिल्कुल कि आप ये सीन थोड़ा इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि ऑन देखिए राइटर तो लिख देता है, लेकिन ऑन सेट जाके फिर वो एक्टर्स की किस तरह केमिस्ट्री होती है, तो वो उसको चेंज करना, फिर उसके जुमलों की बनावट को ऊपर नीचे करना, तो ये हम ऑन सेट फिर जाके ऊपर नीचे कर दें। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका लोग जो हैं जब वो देखते हैं ड्रामा, तो उसमें खामोशी, 2 लोग दिख रहे हैं, पूरा खाली घर दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है,
लेकिन जब आप सेट्स पे होते हैं तो वहाँ एक हंगामा बचा होता है, बीच में लोग भाग दौड़ रहे होते हैं हर डायरेक्शन में, जैसे आग लग गई है, डाकू आ गए, तो वो जो है क्या कहते हैं, ये जो सब चीजें आप जिस तरह से उस हंगामे में, उस शोर में आप फोकस कैसे करते हैं? कि आप समझ रहे हैं कि टाइम भी आपने देखना है, आपने 200-300 शॉर्ट सीन भी एक ही दिन में रिकॉर्ड करने हैं। नहीं, 200-300 तो खैर नहीं होते। अच्छा, ज्यादा कहती है। हम लोग डेली के 11-12 सीन, 10-11-12 डिपेंड करता है कि कितने लोगों को कितना बड़ा सीन है, उस हिसाब से कर लेते हैं। और जहां तक रही बात सेट पे लोगों की हुजूम की, क्योंकि देखिए पूरा सेट, आप अकेला एक बंदा, मैं तो नहीं होता, मेरे साथ पूरी टीम होती है जो उस वक्त सेट पे मौजूद 30-35 लोग होते हैं, जिनका सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। जो एक चाय वाले से लेके कपड़े इस्त्री करने वाला, फिर सेट करने वाला, फिर लाइटिंग क्रू। तो उसके बाद वो बिल्कुल बस एक आवाज लगती है, खामोशी, तो वो सारे पिन ड्रॉप साइलेंस, सबको पता है आप चुप करके बैठ जाना। फिर हमारे सेट बॉयज होते हैं, उनको हम एग्जिट एरिया पे मार्क कर देते कि भाई अब यहाँ से कोई गुजरे नहीं, आपने यहाँ बैठना है, फ्रेम में आ रहा है। वो एकदम सारे चुप हो जाते हैं। और फिर जब शॉट रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद वो अगले सीन की तैयारी पे लग जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो आपके ये शो था, ये डेली शो था, है ना? ऑलमोस्ट हर रोज आता था। तो इसको आपने एडवांस में सारा शूट करके रखा हुआ था या आप वीकली बेसिस पे करते थे? ये हमारा आधा पहले शूट हो चुका था। ओके जी, और उसके बाद हम शूट के साथ ही बाकी आधा इसको कंप्लीट किया। ये तो बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं हो जाता कि बहुत ज्यादा बिजी कि आप हर रोज आपने एक एपिसोड देनी है? जी जी बिल्कुल हैक्टिक, क्योंकि आपने शूट करना है, उसके बाद रात को एडिटिंग जाना है, एपिसोड कंप्लीट करना, हैक्टिक तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि ये स्क्रीन पे सिर्फ वो 1 घंटे की एपिसोड, बल्कि 40 मिनट का जो एपिसोड होता है वो सिर्फ 40 मिनट होता है, लेकिन उसके एक एपिसोड के पीछे समझे हमारे 3 से 4 दिन लगते हैं। वाह, जी सही है। वो बनाने में, फिर उसके बाद एडिटिंग का प्रोसेस, तो वो एक लंबा सिस्टम है जो काफी मेहनत चलता है। जी ठीक है, तो जी प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, बस जैसे कुछ चीजें होती हैं, कभी जैसे एक्टर्स की डेट नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ, स्क्रिप्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो वो करते करते हम शूट से तकरीबन कोई हमने 10-15 दिन पहले खत्म कर ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो आना होता है, एपिसोड आनी होती है ना? फिर उसके बाद ये भी मैं असल में इसी तरफ आने वाला था कि जो वहां पर जो भंडे और जो मसाइल और जो सारी जिस तरह भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उनमें भी कितने चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो वो जो हमारे व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। तो उस वक्त आप किस तरह मैनेज करते हैं? किसी एक्टर की डेट नहीं मिल रही है या 2 एक्टर्स एक सीन में हैं, उनकी आपस में मैच नहीं कर रही हैं, और जबकि आपको डेली एक एपिसोड देनी है। अच्छा, मेरे साथ तो लकीली इस प्रोजेक्ट पे तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सारे ही एक्टर्स कोऑपरेटिव थे जी। कहीं कुछ हुआ, कोई किसी की बीमारी हो गई, उस वजह से डेट छोड़नी पड़ी, तो फिर ये होता है कि हम आधा सीन अभी शूट कर लेते हैं, फिर वो एक्टर अवेलेबल हुआ तो उसके सोलो ले लिए जी, तो उसके शॉट बाद में ले लिए। सही है, जबरदस्त है। लेकिन इसमें लकीली सभी मतलब कोऑपरेटिव मिले और माशाल्लाह से निकल गए। अच्छा, ये आप नो ऑफेंस, लेकिन आपके लिए नहीं, बाकी जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, कि इसमें जो आपके मेन किरदार थे वो खवातीन थी, और वो भी 1 या 2 नहीं, 4 थी, बल्कि 5 थी। तो ये नहीं, 4 तो थी, वो 3 बहनें, एक मरियम और एक वो जो खातून जो थी मुतमन्नी की थी जो शादी करने के लिए। तो वो उन 5 खवातीन को एक वक्त पे एक सेट पे मैनेज करना कैसा रहता था? नहीं, वो रोज नहीं होते थे 5 लोग सेट पे। अच्छा, क्योंकि हम लोग इस तरह शूट प्लान करते हैं कि पहले जितने भी 2-2 एक्टर्स के सीन्स हैं एक दिन में वो हो जाए। अच्छा, फिर 2 के साथ एक और जोड़ो करके, फिर वो हफ्ते में कोई 1 या 2 दिन ऐसा आता था जिसमें पूरी कास्ट जमा होती थी। फिर मैं वही बताना कि ये सेट इतना, मतलब मैं ये नहीं है रिकॉर्डिंग में एक बात कह रहा हूँ, लेकिन वाकई इतना अच्छा हो गया, सबकी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो सेट चलता रहा। क्योंकि इसमें हिना अपनी बेटी को भी साथ लाती थी, आपने देखा होगा, तो उस बच्ची के साथ ही हमारे आधे एक्टर तो लगे रहते थे। तो वो तो फिर वो मतलब एक सेट, वो बिल्कुल घरेलू, मेकअप रूम एक घरेलू माहौल था, वहां बिल्कुल कोई अनीला और ये इस तरह का माहौल नहीं था, तो वो अच्छा होते हुए निकल ही गया। क्या बात है। अच्छा, अगर आप
जब आप डील कर रहे होते हैं, मैं इसके बिहाइंड द सीन्स जो है जितने भी हैं BTS जो है वो उस पर ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जब आप एक्टर्स को डील कर रहे हो तो आप अगर चाहें जो मेन कैरेक्टर्स हैं तो एक 1 by 1 अगर आप उनके नाम लें, जिस तरह ZQ हैं, अब तो ज़ैनब क़य्यूम हो गई हैं, तो ज़ैनब जो हैं वो उनके साथ उनका मेजर रोल उसमें बेसिकली था, और शी वाज नूरजहां ऑफ दिस शो। तो उनके साथ कैसा रहा आपका रिलेशनशिप, आपके साथ काम करना, क्योंकि बहुत मेजर चंक ऑफ द वर्क उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ZQ के साथ मैं इससे पहले भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। अच्छा किया। तो उनके साथ तो बिल्कुल एक बहनों वाली बॉन्डिंग है, तो उनके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब वो उनको जब भी बुलाया वो टाइम पे, मतलब इस वही वाली बात दोबारा फिर मुझे बोलनी पड़ेगी, प्रोफेशनल तो है बहुत। हाँ वो प्रोफेशनल काफी, मतलब इस ड्रामे में मुझे, मतलब वैसे हमें मिलते हैं बहुत से ऐसे एक्टर्स, लेकिन इस सेट पे अल्लाह का शुक्र है, ये शायद कोई ब्लेसिंग थी बहुत, कोई प्रोफेशनल नहीं मिला, सब अपने टाइम पे आए, टाइम पे खत्म रहा, इसलिए हम लोग ये डेली एपिसोड चलने के साथ ये सब मीटअप भी किया और ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। अच्छा, तो उनके साथ अच्छा, मतलब आप कोई ऐसा सेट्स के कोई इंसिडेंट बताइए जो कोई इंटरेस्टिंग कोई हो किसी के साथ भी, बेसिक ये पहले आपके जो एक्सपीरियंस रहा उसमें नहीं हुआ बात अभी मैंने पहले ही मेंशन की कि ये वाकई ये सेट अगर और ड्रामास की देखा जाए तो ये यूनिक ये था कि मेरे सारे एक्टर प्रोफेशनल थे सब टाइम पे आ रहे थे। ये मैं खुद, मतलब मुझे 10 साल हो गए एज एडी बहुत काम किया है एसोसिएट एक्टर, तो तब भी मुझे इतना प्रोफेशनल ना मिले, मैं वही हैरान होता हूँ कि यार ये अल्लाह का शुक्र है, बाकी कोई ब्लेसिंग ही है जो, क्योंकि हमारा ऑन ईयर बहुत करीब था, तो सब ने बड़े टाइम पे और ये बड़ा ही अच्छे तरीके से खत्म हुआ। दैट्स वेरी 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 गुड। जी काशिफ, ये भी होती है कि लोग जब जो बॉस होता है ना किसी भी कंपनी में या प्रोजेक्ट में या किसी ड्रामे में, फिल्म में, उससे ही फर्क पड़ता है कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। दिस शोज दैट वो लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको कोई हार्ड टाइम नहीं दिया उन्होंने जी, है ना। मैंने देखा आपकी आंखों को, आपने अल्लाह का शुक्र दिल दिल में किया नहीं, आपकी अगर नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह इज्जत देता है, इसका बॉटम लाइन ये है, असल बात ये है। अच्छा, तो ये तरके वफा बहुत अच्छा हो गया, इसमें बहुत ज्यादा बात जगह बहुत ज्यादा इमोशनल सीन्स भी थे, बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन्स भी थे, तो जब आप कोई रोमांटिक सीन डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कितना कंफर्टेबल रहते हैं? अच्छा, वैसे हम क्योंकि पाकिस्तानी टीवी में तो ऐसा इतना सीन हमें दिखाना नहीं होता, तो इसलिए हम कंफर्टेबल ही रहते, तो ये जितना भी था वो, क्योंकि हम बहुत हुआ तो साथ ये साइड कंधे पे हाथ रख लिया, सर कंधे पे सर रख दिया, ये वो इजी है, मतलब यहाँ कोई इतनी टेंशन नहीं, तो वो इजीली हो जाते थे। और उसके बाद पहले हमने CR करा ली, ज्यादातर ये मोहिब और उनके हिना के जो सीन्स थे वो भी बड़े अच्छे तरीके, मतलब खासतौर पे जब उनकी शादी के बाद वाले सीन्स, अगर आपको अभी याद हो जो शादी के बाद वाले सीन्स हुए थे, फिर ये भी ड्रामे का एंड जो हुआ अभी लास्ट एपिसोड, अभी कल वाली एपिसोड में जो सीन था हॉस्पिटल वाला, तो वो भी कंप्लीटली वो खुद ही मैंने डिजाइन किया। तो वो मैंने आपको यही बताया कि वही जो डायरेक्टर्स की इंस्पिरेशंस, तो वो बस वहीं से आती रहती है, और फिर इसको किस तरह पाकिस्तानी टीवी में दिखा सकते हैं तो उसको उस तरह करेंगे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ सेंसरशिप बहुत काम आती है इस तरह की सीन्स में, है ना? अच्छा, जब आप कोई इमोशनल सीन्स कर रहे होते हैं, जिस तरह के कहीं किसी का लॉस हुआ है या डेथ हुई है, तो उसमें कैसा रहता है आपको? यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, क्या करना पड़ता है? अपना सेट का माहौल आप चेंज करते हैं। बहुत से डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इवन पाकिस्तान में भी टीवी के ऊपर भी लोग जो है अपने जब कोई ऐसा कोई बहुत हैवी सीन होता है, इमोशनल सीन होता है, तो अपने सेट पे लोगों को कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा हंसी मजाक हल्ला गुल्ला ना करें, उस वक्त काम डाउन हो जाए। क्योंकि वो ये सबसे ज्यादा मुश्किल सीन्स होते हैं, क्योंकि वो एक्टर के लिए इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि वाकई वो खुद ही एक ऐसे ट्रांस में चला जाता है जिसमें उसको ये एक्सप्रेशंस वगैरह लेकर आने होते हैं। अभी क्या आपने वो सीन देखा होगा जिसमें सिप्तैन घर छोड़ के जाता है और अनीला जो है रोती है, पीछे पीछे भागती है, तो वो सीन मतलब वो पूरे दिन में हुआ था एक सीन, वो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हुई थी ZQ के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही, और फिर वो खुद ही जमीन पे भी गिरी, उनका 2 बार उनके घुटने पे भी लगी, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूं जी कि उन्होंने वो सीन किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। तो फिर यही होता है कि उस वक्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर उस वक्त सेट को जरा काम कर दिया जाता है,
जो जरा से बेचैन रू होती है हमारी टीम की, उनको वैसे ही आगे पीछे कर दिया जाता है कि बेटा तेरी वजह से कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम तो साइड हो जा। तो वो थोड़ा सा मैन पावर कम कर दी जाती है ताकि शूट हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम लोग डबिंग तो करते नहीं, हम तो ऑन साइट ही ऑडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ऑन एयर भी करना होता है, तो फिर वो बड़ा माहौल आपको क्वाइट माहौल एक बनाना पड़ता है, तो वो बड़े लोगों को आगे पीछे करके फिर उनको ये सजेस्ट किया जाता है एक्टर को कि आप जो है अपना कोई ऐसा वाकया, ऐसी चीज, ऐसे ट्रांस अपने सर पर हावी कर लें ताकि आपको इजी रहे। तो वो फिर वो सीन बड़े मुश्किल, उनको संभालना, उनको कोरियोग्राफ करना। तो जब वो वाला सीन था तो उस वक्त फिर बिल्कुल ही हम लोग काम करने का नहीं, बस इतना ही काफी है आज के लिए, बाकी करेंगे। अच्छा, आप जाती तौर पे खुश हैं ड्रामे के एंडिंग से, या आपके जहन में कोई अल्टरनेट एंडिंग क्लाइमेक्स भी था? और नहीं, यही था, क्योंकि वैसे मैं भी यूट्यूब पे वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो इस पे बल्कि मैंने खुद कहा था कि इसका हैप्पी एंडिंग ही कराएं, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पे बड़े कमेंट्स लोगों के पढ़े तो सब यही चाह रहे थे कि सिफ्तान और मरियम की दोबारा शादी ना हो, मतलब दोबारा एक ना हो, जब और ये हमारा फर्स्ट चॉइस यही था कि ये नहीं होंगे दोबारा। लेकिन फिर मैंने भी कहा और फिर बाकी जो हमारे ऑफिस की टीम थी, लोगों ने सबने यही म्यूचुअली डिसाइड किया कि हैप्पी एंडिंग, क्योंकि हैप्पी एंडिंग फिर भी बहुत से लोग टीवी ड्रामा में ना एक्सेप्ट ये करते हैं कि आखिर में बात खत्म हो, खुशी एपिसोड देखो आखिर में वो बुरा लगता है। तो नहीं, अच्छा, इसमें एक चीज जस्टिफाइड आपने और राइटर ने कर दी है, वो ये है कि उसको सजा अच्छी तरह दे दी है, मतलब 1 साल कैद व मुशक्कत जो थी, कैद तो नहीं कहना चाहिए, वो दे दी उसको सप्तान को, तो वो उसकी सेहत के लिए काफी है, क्योंकि आपको जिंदगी में पॉजिटिव भी होना चाहिए, माफी करना, अल्लाह माफ करता है हर तौबा पे, तो उम्मीद यही है कि हर तौबा में माफ कर देता है, लेकिन इंसान भी कर सकते हैं। मैंने ये जो एक सीन था जिसमें आपने देखा होगा, जो अनीला माफी मांगने आती है मरियम से, जी, तो उसके जो है 2 एंड शूट किए थे उस वक्त, तब मैंने देखा था कि ये उस वक्त जाके देखेंगे कि लोग क्या, तो वो मेरा बड़ा फायदा हो गया। उसमें मैंने ये भी शूट किया था कि मरियम अनीला को माफ कर देती है, और एक किया था कि माफ नहीं करती। तो जब मैंने देखा कि लोगों के कमेंट्स सारे यही आ रहे हैं कि नहीं माफ करना चाहिए, नहीं, फिर मैंने वो सीन लगाया जिसमें उसने माफ नहीं किया। और बाकी फिर ये हम सब ने यही मिलके ये सोचा था कि इसका एकदम से एंड नहीं दिखा देंगे, जो आमतौर पर होता है आखिरी किस्म सब खराब हो गया, सही हो गया, तो ग्रेजुअली थोड़े एपिसोड्स पहले इसको हम डिसाइड करेंगे कि उसके साथ बुरा हो जाए। तो वो 3-4 एपिसोड्स पहले ही जो है अनीला के साथ बुरा हो गया था और उसकी सजा मिल गई, और वो एक हो गई, फिर वो पैरालाइज भी हो गई। तो वो एक दिखाया कि हाँ, जिसने इतना बुरा किया, एक बच्चा तक उसने जाया करा दिया, तो वो खुश नहीं रही, फिर आखिर में वो अकेली ही रह गई। नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ये और ऑर्गेनिक लगता है, इस तरह की ग्रेजुअली कुछ चीज होती है, तो ये नहीं लगता कि अब पे ही एंड करना है तो सब कुछ चॉप नहीं। और एक बात ये है, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ सर, कि वो कैरेक्टर के हवाले से अनीला जो है, शी इज क्रिमिनल टाइप बेसिकली, कि वो तो माफिया में डॉन बन सकती हैं, क्योंकि वो तो लोगों के मारने के ऑर्डर दे रही हैं कि इसको उड़ा दो, इसको निकाल दो, जिसको मैं मार सकती हूँ खुद दवा खिला के मार दूं। अरे भाई, बहुत ही खतरनाक खातून है। खैर लोगों को वही पसंद आया किरदार, क्योंकि इट्स गुड, क्योंकि हर तरह की दुनिया में लोग होते हैं, और ये कुछ जेंडर बायस भी नहीं है, इसमें आदमी भी खराब है। इसमें फैजान का जो रोल है वो थ्रू आउट बेचारे बदमाशियां ही करते रह गए, तो वो ये सारी चीजें जो है क्या कहते हैं, बहुत वो काउंट करती हैं। अच्छा जी, काशिफ, जो हमारा ये वाला शो है, वैसे भी बहुत खवातीन देखती हैं, लेकिन खासतौर पे तरके वफा के डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, तो खासतौर पे बहुत ज़्यादा खवातीन देखने वाली हैं। और खवातीन, आपको पता है कि वो सिर्फ ड्रामे पे इक्तफा नहीं करती हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्टर है, इतना प्यारा सा, क्यूट सा, यंग सा, ये क्या इसकी शादी हुई भी है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह खुश है, तो ये खुश क्यों है। तो ये सारी बातें भी हम जरा उनको बता देते हैं, ताकि उनको जरा ज्यादा मजा आए हमारे व्यूअर्स को। तो ये बताइए कि आपकी शादी वादी हुई भी है या अभी इरादा है? नहीं, मेरी अल्लाह का शुक्र है, शादी हुई भी है, 12 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बचपन में हो गई थी? बचपन में हो गई थी, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये क्या शादी का सिलसिला क्या था, कि मतलब पसंद की थी, या घर वालों ने कहा बस यहाँ करना है फुप्पो की बेटी से, तो कर ली? नहीं, शादी पसंद की है।
अच्छा, आपकी शर्माने से लग रहा है कि पसंद की है। बताइए ना कहानी इसकी थोड़ी सी। आपको तो कहानियां सुनाने का शौक होना चाहिए। बस पसंद की शादी थी, ये ज्यादा मैं बता नहीं सकता खुल के। तो थोड़े पर्दे रखने हैं, पर्दा निशीनों में नाम आते हैं इसमें। जी जी, पसंद की अल्लाह का शुक्र हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें, जबरदस्त है। तो ये इसमें कुछ ये बता दें, कुछ मुश्किलात वगैरह आई थी इसमें आपकी शादी होने में या? हाँ, शुरुआत, क्योंकि पसंद की शादी थी, शुरुआत में तो मुश्किलात आती हैं फैमिलीज को मनाने में। वो जो एक है पाकिस्तानी फैमिलीज में, तो वो मुश्किलात आई, वही मैं बताना नहीं चाह रहा। सही है, नहीं आप बिल्कुल नहीं तफसील में नहीं जाते, लेकिन अच्छा ये, हाँ, तो ये कैसे मतलब ख्याल है आपको कि आपको इन खातून से शादी करनी है? इनसे खातून तो नहीं, लड़की होंगी उस वक्त, जाहिर है कि वो आपको इनसे मोहब्बत हो गई है, आपको ये एहसास कैसे हुआ? तो आप शायद कनाडा में रह रहे हैं तो इसलिए आपको ये फील हो रहा है, वरना पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों में अभी तक यही है कि खातून से शादी की जाती है। नहीं, ऑफ कोर्स खातून से शादी होनी है, और किससे शादी होगी आपको कैसे ख्याल आया? लेकिन बात ये कि कैसे हुआ, कोई पसंद कैसे आ गई थी? बताएं नहीं पूरी तफसील, लेकिन जी जी, तो बस हम लोग साथ पढ़ते थे और साथ पढ़ते, कोचिंग में या कॉलेज स्कूल में? हाँ, कॉलेज में हम लोग साथ थे, और बस फिर पसंदीदगी हो गई, और उसके बाद बस अब शादी। नहीं तो आपने गाने गा के मनाया या ऐसे ही मान गई वो आराम से? एक पहले शुरू में हमारी दोस्ती, क्योंकि हमारी सबसे जो मेन हमारी दोस्ती हुई थी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ सेम है। अच्छा, माशाल्लाह, ये इंटरेस्टिंग बात निकली है ना जी। उस पे ऐसी दोस्ती हुई, वो दोस्ती होते होते फिर कब प्यार में बदल गई, और फिर वही एक फिल्मी हीरो की तरह किस तरह कब शादी हो गई क्या हुआ, लेकिन बस अल्लाह ने करवानी थी, और जी आज अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अब आप दोनों जब से अपनी बर्थडे एक साथ ही मनाते हैं? जी, है ना? बिल्कुल, जबरदस्त है यार, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा, थोड़ी सी 12 साल लेट हो गई, मुबारकबाद। अच्छा, तो आपके बच्चे वगैरह भी हैं? जी जी, मैंने अभी बताया, मैं 4 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, तो कैसा लिखती है लाइफ शादी के बाद और बच्चों के साथ? शादी के बाद समझे लाइफ आपकी वाकई कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, गुड जी, क्योंकि आपके घर में आपको कोई केयर करने वाला, आपके लिए कोई वेट कर रहा है। मतलब अभी 12 साल हो गए, लेकिन मेरी बेगम यही कहती है कि नहीं, आप घर आ जाए, खाना साथ ही खाएंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। इस पे मेरे बहुत से दोस्त भी हैरान होते हैं, भाई क्या हो गया इतना अर्सा? मैंने कहा नहीं, बस अब एक, क्योंकि उनकी वो है एक अच्छी बात, एक केयर है इस तरह का, तो इसी एक बॉन्डिंग है, फिर वो एक अच्छा फन लगता है घर में। आपके फिर बच्चियां हैं, और फिर बच्चियां वैसे भी बाप से ज्यादा अटैच होती हैं, ऐसे ही है, तो वो भी मुझसे ज्यादा अटैचमेंट है, तो एक घर में आप टाइम गुजारना चाहते हैं। जी, क्या बात है। अच्छा, आप जो हैं बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात की है आपने, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक साइड नोट मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। कि अगर आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप भी ट्रीट कर रहे हैं सही तरीके से। अच्छा जनाब, हम आगे की तरफ जाते हैं। आप ये बताइए कि आपने तरके वफा तो हो गया और बहुत कामयाब हुआ, बहुत लोगों को पसंद आया। मैं लास्ट वीक किसी से बात कर रहा था, तो वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने देखा होगा, तो वो साहब भी बाकायदगी से अपनी बेगम के साथ बैठ के उसे रेगुलरली देखते रहे हैं तरके वफा को। तो डेफिनेटली इसकी कामयाबी का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि आप जो है, अब आपने क्या सोचा है, नेक्स्ट क्या है, किस तरफ जाने का इरादा है? फिल्म बनानी है आपने या ड्रामा में ही रहना है? नहीं, ड्रामा ही बनाना है अभी तो, क्योंकि फिल्म तो वैसे भी पाकिस्तान में बड़ी कम ही बनती हैं, और अभी शायद मैं भी वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ड्रामा ही बनाना है। अच्छा। और इंशाल्लाह उस पे भी वर्किंग स्टार्ट करनी है नेक्स्ट पे, क्योंकि अभी तो ये खत्म ही हुआ है। मैंने भी बताया आपको कि अभी 5-10-12 दिन पहले हमारी शूटिंग खत्म हुई, तो अभी ये मंथ तो रिलैक्स गुजरेगा, और उसके बाद अगला स्क्रिप्ट और फिर अगली तैयारी शुरू होगी। अमेजिंग है यार। तो ये आप जो माशाल्लाह काम करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बैक टू बैक करना होता है या बीच में गैप आता है, क्या होता है? नहीं, बीच में गैप आता है। अच्छा, जैसे अब ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अब ये कोई 1-आध मंथ का गैप आएगा, फिर अगले प्रोजेक्ट की प्री प्लानिंग होगी, उसमें फिर 1-2 मंथ चले जाते हैं, और फिर शूट पे जाते हैं, क्योंकि प्री प्लानिंग, प्री प्रोडक्शन के अंदर भी आपको कास्टिंग करनी होती है, राइट, कैरेक्टर डिजाइनिंग होती है, तो उसमें भी टाइम तो लगता ही है, क्योंकि ये प्रोडक्शन
पहले की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि वो उसमें हम किस तरह किसको क्या पहनाना है, क्या किसने किस तरह बोलना है, किसका क्या अटायर होगा, तो ये सब चीजें पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं किस तरह का क्या कैरेक्टर होगा, तो उसमें भी टाइम लगता है। सही। फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन पे उतरते हैं, फिर शूटिंग स्टार्ट होती है और फिर स्टार्ट। अच्छा, अब इस दफा तो जो आपका पिछला प्रोजेक्ट था उसमें तो आप कहते हैं कास्ट बहुत ही क्या कहना चाहिए कि ड्रीम कास्ट थी आपके साथ, लेकिन नॉर्मली उससे पहले जो आपने काम किया कभी ऐसा होता है कि नखरे भी उठाने पड़ रहे हो एक्टरों के फालतू में? बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? अच्छा। बहुत, एक दो ड्रामे तो ऐसे गुजरेंगे भाई, हमने कहा क्या हो गया यार, अब क्या क्या कॉफी में जहर मिला दो इनकी है ना, और तो कोई तरीका नहीं रिकास्ट करने का। लेकिन मतलब बड़ा ही पैनिक हुआ है कि भाई अब क्या, मतलब यार आप काम ही करने आए, काम करें, नखरे किस बात की, वो इस तरह बहुत हुआ है ये या बड़ा कॉमन है ये। एनीवेज, तो अच्छा, तो फिल्म के हवाले से अगर हम बात करें, सुना आप कहते हैं कि आपको इंस्पिरेशन बेसिकली फिल्मों से मिली है, तो वो वाला फॉर्मेट जो है बहुत डिफरेंट है ड्रामों से। ड्रामे बहुत लंबे कहानी बताने के एक बहुत लॉन्ग फॉर्मेट है, खासतौर पाकिस्तान में। और तो फिल्म के लिए आपके जहन में आता है कभी बैठे हुए कि कोई कहानी आई है कि आपसे 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2.5 घंटे में कैसे फिट करेंगे? फिल्म की तरफ अभी ऐसा जितना ध्यान गया नहीं, क्योंकि मुझे ही पता अभी मैंने फिल्म करनी ही नहीं, क्योंकि अभी ड्रामे में ही थोड़ा एक्सपर्ट होना है और उसमें ही थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। तो उसमें जब फिल्म का वक्त आएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ यार फिल्म बनानी चाहिए, तब फिल्म के लिए सोचेंगे। तो अभी मुझे पता है कि ड्रामा ही बनाना है, ड्रामे के हिसाब से। क्या बात है, कि अब वेबसाइट वगैरह आ गई हैं, तो उसको ही देख के इंस्पिरेशन लेते हैं कि अच्छा इस तरह ये बनाना है, ये इस तरह काम कर रहे हैं, तो ठीक है हम इस सीन को इस तरह यूज कर लेंगे अपने ड्रामे में। वेरी गुड। अच्छा, ड्रामों में अब जो आपका नेक्स्ट कमिंग जो प्रोजेक्ट है, आपके पास स्क्रिप्ट आ गया होगा, अब आप जरा इसको कर रहे होंगे इसके ऊपर काम, तो वो भी एक फैमिली स्टोरी है या कुछ और कहानी है? नहीं, मैंने अभी आपको ये बताया कि अभी स्क्रिप्ट आया नहीं, आना है। ओके ओके ओके। अच्छा, वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मिलेगा। फिर उसको और होगा ये टीम ड्रामा ज्यादा फैमिली में ही, फैमिली ओरिएंटेड ही होता है, मतलब फैमिली के ही गिर्द एक कहानी घूम रही होती है। जो टीवी मीडियम हमारा फैमिली रिलेटेड ही हम लोग ज्यादा ड्रामे बनाते हैं, वो फैमिली। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। तो काशिफ अहमद भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का और गप्पे लगाने का। चूंकि अभी अभी आपने वाइंड अप किया है, आपकी लास्ट एपिसोड आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट तरके वफा की आई है, तो आप एज अ कैप्टन ऑफ द शिप इस वक्त आप कोई ऐसी थैंक यू स्पीच देना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें अपनी टीम को, अपने क्रू को, अपनी कास्ट को तरके वफा की चलते चलते? टीम, सबसे पहले मेरा एसोसिएट डायरेक्टर हयात, उसने बड़ा अच्छी मेहनत की। फिर मेरा लाइन प्रोड्यूसर जफर, उन्होंने भी बड़ा अच्छा। और उसके बाद हमारे डीओपी अदनान भाई, कलीम भाई, और फिर सबसे मेन हमारी राइटर राबिया। तो बाकी जो जितना भी क्रू मेंबर्स और हमारे बॉयज, सबने ही बहुत अच्छा काम किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिर कास्ट में मोहिब भाई, हिना, जीक्यू, माया जी, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। इनसे काफी हद तक सीखने को भी मिला और साथ मिलकर काम किया, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही। अब खत्म करने में कभी कभी इमोशनल भी जाते हैं, अच्छा ये ड्रामा अब खत्म हो गया, एक फैमिली है, वो असली में ही हमारी एक फैमिली समझे एंड हो रही है, फिर एक नया ड्रामा होगा, एक नई जर्नी शुरू, नई जर्नी। अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये इंटरव्यू और ये सारी बातें अहमद की, काशिफ की बहुत पसंद आई होंगी। और आप लोग जो इतने बेकरार हो रहे थे जानने के लिए कि तरके वफा के पीछे कौन है और कैसे कहानी बनी और इतनी मज़े की ड्रामा जो है कैसे बना, तो हमने आपको बड़ी तफसील से सारी बातें उनके डायरेक्टर से ही सुनवा दी हैं। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह इस शो को पसंद करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमें आगाह करें अपनी राय से। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।